अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 47 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, जो कि मुकम्मल प्रोजेक्ट है हमारा। नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साबू इंटरचेंज, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साबू इंटरचेंज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूसरे हिस्से पर और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़का, और एग्जैक्ट पिन लोकेशन जो है वो मेरी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ हमारे रोड मास्टर वाले व्हीकलर सबवे के दूसरी तरफ। तो एपिसोड नंबर 46 में मैंने आप लोगों को प्रॉपर इस बारे में बताया था। जब मैंने एपिसोड कल शुरू की थी तो शुरू की थी शेरा कोट से, और शेरा कोट से सगियाँ वाली तरफ आता गया था। जब इस जगह पर आया था तो आपको बताया था कि ये एरिया कहाँ तक पहुँचा है। अभी काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त जो है वो इसी एरिए को बेहतर करने में और कॉरिडोर का हिस्सा बनाने में की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीनरी भी जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर दी गई है। जहाँ जहाँ पर पैनल फिक्स होने वाले थे वहाँ पर पैनल फिक्स होने के लिए इंतज़ामात जारी हैं। ये पैनल फिक्स करने के लिए क्रेन भी आ चुकी है, साथ साथ पैनल्स भी आए हुए हैं और अनकरीब ये शुरू कर दिया जाएगा। अभी यहाँ से वीडियो शुरू करने का मकसद ये था कि अभी सुबह का वक्त है तकरीबन 9 बजे का। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर पैनल फिक्स होने वाले बाकी रहते थे, और फिर इंशाल्लाह दोपहर या शाम के सेशन में इसको हम फिर कवर करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कितने पैनल लग चुके हैं और कितने रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से आगे हम पेडेस्टेरियन हमारे सबवे और वहाँ से मस्जिद वाले सबवे तक जाएंगे, क्योंकि यही एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर वर्किंग हो रही है। और आपको साथ साथ बताते चलेंगे कि काम की क्या सिचुएशन है। ये देखें जी, पैनल साइट पर आए हुए हैं जहाँ जहाँ पर पैनल लगने हैं, और ये मशीन भी मौजूद है। और आज भी लाहौर का मौसम जो है वो कल की तरह थोड़ा अबर आलूद और बारिश वाला बना हुआ है। तो अगर बारिश आए तो अल्लाह खैर करे कि रहमत की बारिश आए। तो जी, तो ये गुलशन रावी टी चौक डबल सड़क एग्जैक्ट ये वही जगह है जहाँ हमारी बॉक्स कलवर्ट बनी थी। और इस जगह की सिचुएशन भी कल की तरह ही है। फ़िलहाल मटेरियल यहाँ पर डंप किया जाएगा, और मटेरियल डंप करने के बाद जो है फर्दर यहाँ पर भी लेयर बाय लेयर जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है वो पैनल फिक्स किए जाएंगे। वहाँ से जो है पैनल फिक्स करना शुरू करेंगे और साथ साथ पैनल फिक्स करते करते इस तरफ को भी पैनल फिक्स कर दिए जाएंगे। तो चलिए जी, मॉर्निंग सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं दोपहर के सेशन में या फिर सेकंड टाइम के सेशन में, और तब नेक्स्ट जो है वो आगे तक कवर करेंगे और साथ ही साथ आपको अपडेट करेंगे। जी, वेलकम बैक। दोपहर के सेशन में खुशामदीद। सुबह ये इसी जगह पर हमने जो है वो अपने एपिसोड को एंड किया था, यानी मॉर्निंग सेशन में। और उस तरफ मैं गया था, वहाँ कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई, इसलिए आपको पेडेस्टेरियन सबवे की तरफ लिए चलता हूँ। और पेडेस्टेरियन सबवे से मस्जिद वाले सबवे तक हम जाएंगे। और आज कोशिश करेंगे वीडियो को शॉर्ट करना, क्योंकि काफ़ी दोस्त ये सजेस्ट कर रहे थे कि वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए ताकि शॉर्ट वीडियो में ही हम काफ़ी चीज़ों को कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला आज कोशिश करेंगे 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही जो है वो इन चीज़ों को कवर करें। चलिए चलते हैं पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब और देखते हैं क्या सूरत है। जी, तो सबवे से पहले अगर देखें तो कल यहाँ इस जगह की और सूरत हाल थी, आज बदली हुई है। यानी यहाँ पे प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी अपडेट हुई है। और एसफाल्ट के लिए जो वाटर बाउंड की लेयर है वो पहली तैयार कर दी गई थी, दूसरी भी अभी तैयारी उसकी जारी है। ये देखें मटेरियल यहाँ पर ले कर दिया गया। जी, तो ये हमारा पेडेस्टेरियन सबवे है मैदान बैंक और अफला बैंक के सामने, और इसकी सिचुएशन तकरीबन कल के मुतरादिफ ही है। और यहाँ पर अभी इसकी अप्रोच स्लैब का काम, यानी आधी अप्रोच स्लैब बाकी रहती हैं, लेकिन इसका बैरियर जो है दोनों तरफ पे हो चुका है। ये देखें, उस साइड पे बैरियर मुकम्मल हो गया है और इस साइड पे बैरियर मुकम्मल हो गया है। और आगे आपको दिखाते हैं, ये अप्रोच स्लैब भी कल के बराबर ही है। लेकिन अगर आगे चलें, आगे रोड का काम देखें तो रोड का काम इम्प्रूव हुआ है। यानी यहाँ कल जो है वो एक लेयर थी वाटर बाउंड की, इसके बाद सॉल्ट होती है। यहाँ अभी देखें दूसरी लेयर के लिए भी मटेरियल जो है वो डंप कर दिया गया है, और साथ ही साथ मटेरियल डंप करने के बाद जो है इसकी ग्रेडेशन का काम जारी है। फ़िलहाल खाने का वक्त है
तो मशीनरी अभी स्टाफ जो है वो अभी रेस्ट पे होगा। तो चले आगे चलते हैं, जो एरिया डाउन था उसकी सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी तो ये वही कल वाली जगह थोड़ी डाउन थी। अभी यहाँ पर प्रॉपर मटेरियल डालने के बाद जो है वो इसको फ़िलहाल अभी भी थोड़ी डाउन है, यानी वो जो एरिया है उसके साथ ये मिलेगी। तो कुछ लेयर्स यहाँ पे आएंगी मटेरियल की, और फिर उसके बाद इसको भी स्पॉट के लिए तैयार किया जाएगा। ये तकरीबन छोटा सांदा के पास का एरिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जहाँ जहाँ पर कल वाटर बाउंड का काम, यानी वाटर बाउंड वो लेयर होती है जो असफाल्ट से पहले, यानी जहाँ जहाँ हमारी असफाल्ट आनी होती है उससे पहले वाटर बाउंड की लेयर तैयार की जाती है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको क्या सूरत है। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, कुछ दोस्त अभी कमेंट्स कर रहे थे कि हमने बाबू साबू से सगी आना है बाय सर्विस रोड और गाड़ी पे। ये देखें जी, कुछ एरिया ऐसे हैं कि जैसे ये एरिया आप देख रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल होती है। और ये अभी दोपहर का वक्त है और 1 बजे का वक्त है। 2-2:30 बजे स्कूलों कॉलेजों को छुट्टी हो जाएगी, फिर ये और कंजस्ट हो जाएगा एरिया, और ज़्यादा ये यहाँ से गुज़रना मुश्किल होगा। इसी तरह की कुछ और जगह भी आगे आती हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए आप वही मुल्तान रोड ही इस्तेमाल करें या कोई और अल्टरनेटिव रोड। शेरा कोट से आते हुए जो गंदा नाला वाला रोड है वो रोड भी गाड़ियों के लिए बेहतर है। उस पर इस हिसाब से रश नहीं होता जैसे यहाँ रश होता है। तो फ़िलहाल कुछ दिन इजतनाब कीजिए, इंशाल्लाह ताला कुछ दिन की बात है, फिर ये रूट क्लियर हो जाएगा। जी तो इस जगह पर भी अगर देखा जाए तो कल की सिचुएशन और थी, आज की और है। आज इम्प्रूवमेंट हुई है, यानी ये जिस जगह पर मैं अभी चल रहा हूँ जो सर्विस पे, ये बिल्कुल असफाल्ट के लिए तैयार की जा रही है। बाकी दोनों अतराफ इसके फ्रिक्शन स्लैब का काम रह जाएगा, यानी उस तरफ भी लेन कंक्रीट हुई है और दूसरी साइड पे भी लेन कंक्रीट हुई है। और बाकी साथ साथ मशीनरी काम कर रही है, तो जल्द से जल्द जो है उसको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। जी तो जैसे पीछे दोनों साइडें तैयार थी, इसी तरह ये साइड भी, ये देखें जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये लेफ़्ट साइड, यहाँ पे जो है ये असफाल्ट के लिए तैयार की जा रही है। और इस साइड पे भी वाटर बाउंड के मटेरियल को, दूसरी लेयर को सेपरेट कर दिया गया है, लेकिन अभी साथ साथ जो है वो उसका लेवल मेंटेन करेंगे और लेवल मेंटेन करने के बाद जो है वो इसको असफाल्ट के लिए रेडी किया जाएगा। यह हमारा व्हीकुलर सबवे जो है वो ये मस्जिद के पास वाला, उसके पास मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ आगे उसकी सिचुएशन आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो दोनों अतराफ़ पे जहाँ जहाँ बैरियर होना था बैरियर हो चुका है, और अप्रोच स्लैब का काम कहाँ तक पहुँचा हुआ है, क्या क्या हिसाब है, वो भी आपको चल के दिखाता हूँ, मज़ीद ब्रीफ़ करता हूँ उसके बारे में भी। जी तो ये तकरीबन वही कल वाली सूरत हाल ही है कि कल भी यहाँ पर इसका आधी अप्रोच स्लैब हुई हुई थी, वो तो अभी भी आधी है। तो ये जैसे स्टील का स्टॉक यहाँ पर पहुँचेगा, तो जैसे ये स्टील बांधा हुआ है फ्रिक्शन स्लैब का, ऐसे ही थ्रू आउट जो है वो जैसे लेआउट हुआ है और एक्सकेवेशन और ये बना हुआ है सिस्टम सारा। तो ऐसे ही जो है ये पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स का एक वो लगाने के बाद उसको ये यहाँ से कट किया जाएगा और इसी लेवल के साथ इसको मिलाया जाएगा। बाकी इससे दूसरी तरफ देखा जाए तो लेफ़्ट साइड पे जहाँ मैं खड़ा हूँ इस तरह फ्रिक्शन स्लैब अभी रहती है, यानी लेन कंक्रीट हो चुकी है। अभी फुल जो स्लैब होती है, बेड होता है, वो अभी रहता है। तो आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाता हूँ और बताते हैं कि वहाँ भी कोई फ़र्क आया है कि। ये तो सबवे के दूसरी जानिब मैं आ गया हूँ। अगर इस तरफ भी देखा जाए तो ये भी सूरत हाल तकरीबन कल के बराबर है। ये इसके साथ साथ इस तरफ भी फ्रिक्शन स्लैब की अभी लीन हो चुकी है, लेकिन फ्रिक्शन स्लैब अभी रहती है। और बाकी आगे एक पैच रहता था, उसका काम भी जारी है। और उससे आगे यानी सगियाँ वाली तरफ जो है वो सगियाँ वाली तरफ हमारा जहाँ जहाँ पे बैरियर लग रहा है, साइड बैरियर,
ये जो स्लैब के साथ हमारी एमएससी वॉल के ऊपर जो आना है उसकी सूरत हाल मैंने एपिसोड 42-43 में बताई थी। बाकी एसफाल्ट के बारे में स्टेटस भी यही है कि एसफाल्ट भी कल तक जहाँ तक एसफाल्ट हुई थी वहीं तक अभी हुई है। मशीनरी अभी यहाँ पर मौजूद है एसफाल्ट वाली, और जैसे ही आगे चाल बनेगी तो फिर एसफाल्ट का काम शुरू किया जाएगा। और अभी सगियाँ से आगे दोनों तरफ पे वाल भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है, और उससे आगे जो है वो साइड बैरियर का काम भी जारी है, और जिस तरह मैंने उसका मैकेनिज़्म भी आपको बताया था। चलें इससे वापस चलते हैं, आपको हाइलाइट्स दिखाते चलते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला अपनी एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। आज एपिसोड शॉर्ट होगी, तो उम्मीद है कि शॉर्ट वीडियो भी आपको पसंद आएगी, आप अप्रिशिएट करेंगे जी। तो इस तरह भी जाते हुए मैंने आपको दिखाया था वो राइट साइड और अभी लेफ़्ट साइड पे यहाँ भी फ्रिक्शन स्लैब का काम अभी जो है वो रिमेनिंग है, और ये रोड एसफाल्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे थ्रू आउट आगे रोड एसफाल्ट के लिए तैयार किया जाएगा। थोड़ा सा पैच रहता है, उस पैच से आगे रोड तकरीबन तैयार है। यहाँ पर ये छोटा सांदा वाली तरफ जो है ये सब बेस का मटेरियल सेंटर में डाल दिया गया है, और अभी लेफ़्ट राइट साइड पे भी फिलिंग करने के बाद फिर सब बेस का मटेरियल डालेंगे। और क्योंकि मैं साथ आपको बताता रहा था और फिर से रिवाइज़ करता चलूँ कि सबसे पहले लेयर्स की फिलिंग होती है, उसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा। स्ट्रक्चर में फिर सबसे पहले सब ग्रेड होता है। सब ग्रेड की 15-15 सेंटीमीटर की 2 लेयर्स हैं, यानी 1 फुट का हमारा सब ग्रेड आ जाता है, और उसके बाद फिर सब बेस होता है। वो सब बेस 20 सेंटीमीटर का, यानी 1 फुट से थोड़ा कम, और उसके बाद आ जाता है हमारा वाटर बाउंड भी 15-15 सेंटीमीटर की 2 लेयर्स होती हैं, वो आ जाता है 1 फीट का। उसके बाद एसफाल्ट आ जाती है। एसफाल्ट की थिकनेस है 8 mm 5 mm, ठीक है, वो अलग अलग है। फिर उसके बाद वेयरिंग है कि कुल मिला के एसफाल्ट जो है वो भी तकरीबन 1 फीट की बन जाती है। उसके बाद फिर एसफाल्ट जब हो जाएगी उसके बाद रोड मार्किंग होगी, और रोड मार्किंग होने के बाद जो है वो फिर उसके ऊपर रोड स्टड्स लगते हैं और कैटाइज़ लगती हैं, यानी जो अलग अलग करती हैं। जैसे ही वो लगेंगी तो साथ साथ एक किस्म का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और आपको बता भी दूँगा। और उसके अलावा कुछ जगहों पर पैनल भी लग रहे हैं, पैनल भी लगने वाले हैं, और साथ साथ जो है वो सोलर लाइट्स के लिए भी कुछ जगहों पर फाउंडेशनें बनाई जा रही हैं, और साथ साथ मीडियन बैरियर भी हो रहा है हमारा। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में, और फिर इंशाल्लाह ताला अपने इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं जी। तो आज के एपिसोड मैंने सुबह शुरू की थी हमारे रोड मास्टर वाले व्हीकलर सबवे से, वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाई थी, वहाँ पर पैनल मौजूद थे। और उसके बाद अभी आपने वीडियो देखी कि मैं हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे से मस्जिद वाले सबवे तक गया और वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाई। चलें एक रिकैप नज़र डालते हैं पूरे प्रोजेक्ट पर, और हम शुरू करते हैं सगियाँ से। सगियाँ से हम शुरू करें बड़ा सांदा तक, तो रोड वर्क देखें तो हमारा एसफाल्ट वर्क मुकम्मल हो चुका है, और बड़ा सांदा से आगे हम मस्जिद वाले सबवे तक आएँ, वहाँ पर भी हमारा एसफाल्ट वर्क मुकम्मल हो चुका है। मस्जिद वाले सबवे से जहाँ मैं खड़ा हूँ छोटा सांदा स्टॉप तक, यहाँ पर आएँ, यहाँ हमारा रोड वर्क जारी है। कुछ जगहों पर जो है वो एसफाल्ट के लिए रोड रेडी है, कुछ जगह अभी रहती हैं। और उससे आगे यानी हमारे पेडेस्ट्रियन सबवे मैज़ान बैंक से आगे आप जाएँ रोड मास्टर वाले सबवे तक, यहाँ पर भी हमारा रोड का काम अभी चल रहा है। और रोड मास्टर वाले सबवे से अगला सबवे हमारा आता है शेरा कोट वाला, तो यहाँ तक हमारी एसफाल्ट रोड की मुकम्मल हो चुकी है, यानी रोड तैयार है। और उससे आगे हम शेरा कोट से जाएं बाबू साहब इंटरचेंज तक, वहाँ भी हमारी एसफाल्ट बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। तो अब मैं वापस आता हूँ, आपको सेंटर बैरियर जो रोड के अंदर है उसके बारे में बताता हूँ। अब बाबू साहब से पीछे की तरफ आ जाएँ शेरा कोट तक, तो हमारा सेंटर का बैरियर मुकम्मल हो चुका है। शेरा कोट से आप आएँ रोड मास्टर तक, हमारा सेंटर का बैरियर जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, तकरीबन 100-150 मीटर रह गया है। फिर सेंटर बैरियर हमने शुरू किया था सगियाँ से, फिर सगियाँ से सेंटर बैरियर हमने शुरू किया, और बड़ा सांदा स्टॉप उससे पीछे तक सेंटर बैरियर को क्लोज़ कर दिया था, वहाँ से आगे अभी बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ जी तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे लाइट पोस्ट जो सेंटर में लगने हैं। तो
तो लाइट पोल्स की फाउंडेशंस बननी शुरू हो चुकी हैं, दोनों अतराफ से बाबू साबू से भी बननी शुरू हो चुकी हैं और सगिया से भी बननी शुरू हो चुकी हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लेफ़्ट और राइट पे जो हमारा बैरियर बनना है वो कहाँ तक पहुँचे। तो लेफ़्ट और राइट वाला बैरियर हमने सबसे पहले शुरू किया था सगिया वाली तरफ से। सगिया वाली तरफ से हमने शुरू किया और हमारा जो पहला सबवे है बड़ा सांदा के साथ, उस सबवे तक तकरीबन हम एक लेफ़्ट साइड से शुरू करते आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड तकरीबन हमारी 200-300 मीटर मुकम्मल हो चुकी है। राइट साइड पे अभी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं उसको। इंशाल्लाह ताला वो भी चाल उसको स्पीड अप किया जाएगा, वो भी जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम अपने सबवेज़ की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला सबवे बड़ा सांदा से पीछे जो सबवे है उसके दोनों अतराफ़ के बैरियर मुकम्मल हो चुका है। उसकी अप्रोच लैबें भी तकरीबन मुकम्मल हैं। उस पर जो है ना वो असफाल्ट भी हो चुकी है। फिर अगला सबवे हमारा आता है मस्जिद वाला। मस्जिद वाले सबवे की आपने देखा आधी अप्रोच लैब हुई है, आधी आधी रह गई हैं। ठीक है, फिर उसे अगला सबवे हमारा आता है पेडेस्टेरियन सबवे, ये वाला, इसकी भी आधी हुई हैं और आधी रहती हैं। फिर उससे आगे हमारा सबवे रोड मास्टर वाला आता है, उसकी एक साइड वाली अप्रोच लैब हुई है और एक साइड वाली अभी रहती है। वहाँ की एक्सकवेशन जो है अभी वो क्या नाम है, फिलिंग जारी है। ठीक है जी। उससे अगला सबवे शेरा कोट वाला पेडेस्टेरियन सबवे है, उसकी अप्रोच लैब भी मुकम्मल हो चुकी है, वहाँ पर असफाल्ट भी हो चुकी है। ठीक है जी। फिर हमारी चीज़ें आ जाती हैं सेपरेशन वॉल, यानी दोनों अतराफ़ पे हमारी दीवारें हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट पे भी प्रोजेक्ट एंड पे भी। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट पे सगिया वाली तरफ जो हमारी दीवारें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं दोनों अतराफ़ पे, यानी सगिया से 150-200 मीटर लेफ़्ट और राइट साइड पे दीवारें थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। उसके बाद आता हूँ मैं बाबू साबू वाली तरफ। वहाँ से भी बाबू साबू वाली तरफ से शेरा कोट की तरफ आते हैं, वहाँ भी हमारी दीवारें हैं, वो अभी उनका नीचे वाला बैरियर लगना शुरू हो चुका है जी, और ऊपर दीवारें भी इंशाल्लाह अनकरीब बनना शुरू हो जाएंगी साथ साथ। ठीक है, तो उम्मीद की कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा जो व्यू है वो मेरे दिमाग के अंदर फिट हुआ है और ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। ठीक है, कि मैंने ये इस कमिटमेंट को जो एक्सेप्ट किया और आप लोगों के लिए मैं ये पेश करता हूँ। सही है, तो आप लोगों का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और मज़ीद अच्छे व्यू की मैं उम्मीद करता हूँ। सही है, तो बाकी मैं वो आदमी नहीं हूँ कि हर किसी के पास जाके कि सब्सक्रिप्शन का और ये वो इस तरह की कोई चीज़। तो बाकी आप अपने बेस पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वाकई लग रहा है कि मैं इस बारे में मेहनत कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ इस बारे में और मैं डिज़र्व करता हूँ सब्सक्रिप्शन, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ख़ास तौर पे आने वाले बच्चे जो DAE कर रहे हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे। इसलिए मैं एपिसोड वाइज चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है जी, तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान जी। तो वेलकम बैक व्यूअर्स। आप भी सोच रहे होंगे कि अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद जो है वो फिर दोबारा से वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो इसकी वजह ये है कि मैंने वीडियो को 18 मिनट तक आज महदूद रखा था। 18 मिनट तक महदूद रखने के बाद अपलोड की है। तो एक बार अपलोड की, दूसरी बार अपलोड की, लेकिन YouTube जो है वो उसको शो नहीं कर रहा था और वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुंच रही थी। तो मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया उस बारे में कि आपकी इस बारे में क्या राय है। फिर मैंने कुछ सर्च की उसके बारे में और सर्च करने के बाद पता चला कि जिस कंसिस्टेंसी से वीडियोस अपलोड की जा रही हैं और जितना उनका टाइम है उतने ही टाइम से अपलोड की जाएं, तभी YouTube जो है वो जो देखने वाले हैं, जो मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स हैं, उन तक तभी पहुंचा पाएगा जब एपिसोड की सूरत में कि 25-30 मिनट की जो एपिसोड होती है या 30 मिनट से ऊपर तो वहीं तक अगर होगी तभी वो रिकमेंड कर पाएगा। उसके अलावा शायद वो रिकमेंड नहीं कर पा रहा। और क्योंकि आजकल हम AI के दौर में जी रहे हैं और हर चीज़ में जो है वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शायद आप इससे आगाह हों, तो वो इस बारे में वो कंफ्यूज सा हो रहा है कि पहले वीडियोस जो है वो 30-35 मिनट की ऑलरेडी इतने ज़्यादा क्लिक पर जा रही थी और अचानक से ही जो है वो ड्यूरेशन 18 मिनट पे आ गया है। तो इस वजह से उसने एपिसोड नंबर जो हमारी 46 थी उस पर भी रिटेंशन डाउन कर दी है और ये जो आज 47 मैंने अपलोड की थी उस पर भी रिटेंशन डाउन कर दी है। तो
अभी मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए फिर साइट पे आया हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको इस जगह का, हमारे रोड मास्टर वाले सबवे का रिव्यू करवा दें थोड़ा, और बता दें कहाँ कहाँ पैनल लग गए हैं। उसके बाद फिर इकट्ठा पैच करके फिर उसको अपलोड करेंगे, और उम्मीद तो यही है कि बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप दोस्तों में से भी कोई जो YouTube को बेहतर जानते हैं, अगर इस बारे में कोई बेहतर मशवरा देना चाहें तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी और बेहतर होगा। तो चलिए हमारे ये रोड मास्टर वाले सबवे के पास आपके लिए चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर ग्रेडेशन भी शुरू कर दी गई है और रोलर ने कंपैक्शन भी शुरू कर दी है, और कुछ जगहों पर पैनल लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर आज रात का प्लान है कि आज रात इंशाल्लाह ताला पैनल लग जाएंगे। और जस्ट यही एरिया जो है कि फ़िलहाल थोड़ा फिलिंग के मामले में जो है वो पीछे है, तो इंशाल्लाह ताला उस साइड पे तो पैनल पूरे हैं, और वहाँ पर इसीलिए उस साइड पे जो है वो ग्रेडर भी काम कर रहा है। और बाकी हमारा जो रोड मास्टर वाला सबवे है, इससे दूसरी तरफ एसफाल्ट का काम भी जारी है। तो चलिए रोड मास्टर वाले सबवे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत है। ये तो यहाँ पर सबवे के साथ साथ जो है वो रोलर भी काम कर रहा है, और ये लोडर भी यहाँ पर मौजूद है, और साथ साथ ग्रेडर भी ग्रेडेशन कर रहा है। और इस साइड पे जो है वो पैनल का काम अभी रहता है। यहाँ पर यहाँ पैनल फिक्स किया जाएगा, फिर उस तरफ मैंने कल वाले एपिसोड में भी दिखाया था आपको, और बाकी लेफ़्ट साइड पे भी कुछ काम रहता है बाकी। एक और चीज़ जो कि मैं सोच रहा हूँ कि कोशिश की जाए कि बिल्कुल अलग सुबह, यानी बिल्कुल सुबह 7-1 बजे बाबू साबू से या सगियाँ से वहाँ से शुरू किया जाए, और पूरी प्रोग्रेस जो है डेली बेसिस पे आपको मैं या वो पैदल चलते हुए ही जैसे कि स्टाइल है शुरू से, तो साथ साथ आपको दिखाऊं। इसी बहाने जो है वो वॉक का शेड्यूल भी बन जाएगा, और साथ साथ इस चीज़ में बेहतरी भी आएगी, और साथ वो ड्यूरेशन भी पूरा हो जाएगा। तो चूँकि अगर कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ दोस्त के वीडियो को शॉर्ट करें, तो आपके सजेशन भी सर आँखों पर, लेकिन अगर YouTube खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको लेंथ ही लेकर जाएं, बाकी वायरल करना YouTube का काम है। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे होंगे कि अगर एक वीडियो 24 घंटे जो 35 मिनट की वीडियो है, अगर उस पर वो 24 घंटे यानी बाद अगर मैं उसको एनालाइज़ करता हूँ, तो वो तकरीबन 1.9K 1.8K तक पहुँच जाती है। और माशाल्लाह उसके जो आवर्स हैं, वाचिंग आवर्स, वो भी अच्छे खासे होते हैं। तो फिर उसको शॉर्ट करने का कोई तुक नहीं बनता। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि जितनी भले लेंथी होगी, लेकिन आप उससे तंग नहीं होंगे, आपको बेहतरीन मालूमात मिलेंगी। यानी कि टोटल कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि ऐसा इंशाल्लाह ताला नहीं होगा कि जस्ट टाइम पूरा करने के लिए या उसके लिए जो है वो कुछ भी ऐसे डाल दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला प्रॉपर किसी न किसी टॉपिक को चूज़ करेंगे, और उसी टॉपिक पे प्रॉपर ही वर्क किया जाएगा, और वर्क करने के बाद ही जो है वो मुकम्मल आपको बताया जाएगा कि इधर जो है कि क्या काम हो रहा है, क्या डिटेल्ड है। और हर बार नई चीज़ होगी। ज़ाहिर है कि इंसान एक ही चीज़ की दस्तयाबी से, एक ही चीज़ को देखने से उकता जाता है, ये इंसान की तबीयत है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों में थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आता रहूँ, रद्दो बदल करता रहूँ, ताकि आप लोग जो है वो इस बारे में किसी किस्म का आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो, और आप इंजॉय कर सकें। ठीक है जी। तो साथ ही ये हमारा गुलशन रावी टी चौक जो है, इस टी चौक पे अभी जिस जगह पर पैनल लगना बाकी रहते थे, वहाँ पर भी पैनल आ चुके हैं, और पैनल के साथ साथ लगने के साथ साथ वो मोबाइल टावर क्रेन जो है वो भी लग चुकी है, और थोड़ी देर तक वो पैनल फिक्स करना स्टार्ट करेगी। वो जगह आपको दिखाते हैं जहाँ पर पैनल लगने हैं। तो उम्मीद तो यही है कि ये रास्ता भी आज यहाँ भी पैनल लग जाएंगे, हो सकता है ये बंद भी हो जाए।
ये तो यहाँ पर पैनल लगने हैं, ये देखें ऑलरेडी MSC वॉल के पैड की कंक्रीट हुई है और वो नया टाइल वाली जो फाइबर केबल्स हैं वो भी अपनी जगह पर ही मौजूद हैं। चलें ये देखें इनका क्या मुस्तकबिल होता है। बाकी ये पैनल्स भी आए हुए हैं और साथ साथ वो मोबाइल क्रेन भी यहाँ पर पहुँची हुई है। चलें जी सुबह आपको दिखाएंगे फर्दर कि यहाँ पर पैनल लगने के बाद क्या सूरत हाल है। तो अभी इसको एपिसोड को यहीं वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब इसको पैच करेंगे तो उसकी रिटेंशन बेहतर हो चुकी होगी। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जो दोस्त बार बार वो वीडियो का जिनको नोटिफिकेशन मिला उन्होंने देखी फीडबैक दिया, उनसे दिली तौर पर मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि ये किसी जो है वो यूट्यूब के एरर की वजह से ये मामला पेश आ रहा है, अदरवाइज़ ऐसा ना होता। तो चले जी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह ने किया।